हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और तुलसी विवाह की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह की सबसे सरल और सबसे आसान विधि। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी सामग्री भी शेयर करूँगी जो बिल्कुल ईजिली तुलसी विवाह के लिए अवेलेबल हो जाएगी आपकी नियर बाय मार्केट से ही। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तुलसी विवाह अपनी बिल्कुल बेटी की तरह ही किया जाता है। जैसे हम लोग अपनी बेटी की शादी में कन्यादान करते हैं, जो जो चीज़ें देते हैं, वैसे ही सब तुलसी की शादी में करना होता है और बड़े स्केल पर तुलसी की शादी की जाती है। लेकिन आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतने बड़े स्केल पर तुलसी विवाह किया जाए। तो लोग सिर्फ अपने घरों में तुलसी विवाह रचाते हैं और छोटी सी पूजा करके तुलसी विवाह में कन्यादान के भागीदारी बनते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तुलसी विवाह के लिए किन किन चीज़ों की और किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो शालिग्राम जी की और तुलसी जी की तो ज़रूरत रहती ही रहती है तुलसी विवाह में। और इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 चौकियों का अरेंजमेंट किया। एक मेरे पास थी और दूसरी मैंने शालिग्राम जी के लिए न्यू परचेज़ की है। तो गंगा जल से मैंने छिड़क के इन सबको पवित्र पहले ही कर लिया था। और उसके बाद देखिए एकादशी है तो चावल का प्रयोग तो बिल्कुल वर्जित है। तो ये मैंने लिए हैं यहाँ पर सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल यहाँ पर चौकी पर विराजमान करके इनके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। हर एक पूजा में कलश तो चाहिए होता है, चाहे वो नवरात्रि की पूजा हो, तुलसी विवाह हो या कैसा भी विवाह हो, कलश की स्थापना तो रहती ही है। और कलश स्थापना के लिए इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर अशोका के 7 पत्ते। अब मुझे एक्चुअली आम के पत्ते अवेलेबल नहीं हुए थे तो मैंने ये अशोका के पत्ते ले लिए। इसके बाद रोली रहती है और जो सिंदूर जिसको हम बोलते हैं, और हल्दी जो कि हर धार्मिक अनुष्ठान में हम प्रयोग करते हैं। और ये देखिए एक सुपारी ली है मैंने और साबुत हल्दी और 1 रुपये का सिक्का लिया है। ये मैंने कलश में अर्पित करने के लिए, क्योंकि कलश में जब हम जल भरेंगे तो ये चीज़ें हम उसके अंदर डालेंगे। और जबकि तुलसी विवाह है तो गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि इनके बिना तो कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। तो हम इनको यहाँ पर चौकी पर विराजमान कर रहे हैं। जिस चौकी पर शालिग्राम जी मैंने विराजित कर रखे हैं उसी चौकी पर ही हम गणपति जी को विराजमान करेंगे और उनको रोली मोली अर्पित करेंगे, हल्दी अर्पित करेंगे। और इसी के साथ साथ हम अपने ठाकुर जी को यानी कि शालिग्राम जी को अर्पित करेंगे। और उसके बाद तुलसी मैया को ये सब रोली मोली और जो भी चंदन है, हल्दी है, जो भी आपने यूज़ करने हैं वो हम उनको अर्पित करते जाएंगे। और इसके बाद कलश का भी पूजन करना होता है। जो हमने रोली वगैरह मोली और जो भी हल्दी चंदन का टीका किया था वो सब हमने कलश को भी करना होता है, क्योंकि इसको भी हमने पवित्र मानकर पूजा में स्थान दिया है। और इसके बाद आ गई हमें तुलसी माता को हमने क्या क्या चीज़ें जैसे अर्पित करनी है। श्रृंगार की चीज़ें इस दिन तुलसी मैया को चढ़ाई जाती हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, सिंदूर, बिछियाँ या पायल, कुछ भी जो आपने अर्पित करना है वो सब आप अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित करके रख लीजिए। और उसके बाद दिया आता है। दिया मैंने ये घी के 5 दिए लिए हैं। आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और उसके बाद एंड में जब हम मैया की और शालिग्राम जी की आरती करेंगे तो उसके लिए कपूर होना चाहिए। और भोग लगाने के लिए मैंने पंचमेवा लिया है। और पंचमेवा की जगह आप मिठाई भी ले सकते हैं, पतासे, मिश्री, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप अपनी थाली में सजाकर पहले से ही रख दीजिए। और उसके बाद जो रोली हम वस्त्र के रूप में मोली जो वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे ठाकुर जी को, जैसे कि शालिग्राम जी को, तुलसी मैया को, कलश को, गणेश जी को, तो मोली हमने पहले से ही प्लेट में रख ली है। और उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। जब हम अपनी पूजा स्टार्ट कर देंगे तो हमने फूल भी अर्पित करने हैं। फूलों का भी पूजा में बहुत अच्छा योगदान होता है। और उसके बाद आ गई फलों की बारी, जो हमने नैवेद्य के रूप में अर्पित करने हैं। और ये हम पीले फल भी ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी है, इस दिन लोग सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं। और हमने तो तुलसी विवाह करना है तो इसके लिए मैंने मौसमी फल लिए हैं, जैसे कीनू हो गया, ऑरेंज हो गए, और आंवला तो इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप जब भी कभी आप एकादशी की पूजा करें या तुलसी विवाह करें तो उसमें आंवला सबसे पहले शामिल किया जाता है। और इसी को ही भोग मानकर श्री हरि विष्णु जी को और तुलसी मैया को ये आंवला अर्पित किया जाता है, क्योंकि तुलसी मैया और जो श्री हरि हमारे विष्णु जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उनको ये बहुत खास प्रिय होता है।
कहते हैं कि इस दिन जब भी श्री हरि विष्णु जी जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तो वो सबसे पहले तुलसी मैया की ही सुनते हैं। तो इसलिए इस दिन हो सके तो जितनी सेवा तुलसी माँ की जाए उतनी ही हमारे लिए कम है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी मैया को सुंदर सी लाल चुनरी भी उड़ा दी है। आप चाहे तो अगर आपके पास अर्जेंटली कोई भी चुन्नी नहीं होती तो आप नवरात्रों में जो चुन्नियाँ यूज़ करते हैं या बच्चों को जो मिली होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तुलसी मैया तो भाव की भूखी हैं, शालिग्राम जी तो भाव के भूखे हैं। आप अपने घर में से ही रखी हुई चीज़ों में से भी आज के दिन इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा कोई वहम मत कीजिएगा कि हमारे पास पहले से रखी हुई हैं तो हमने अपनी पूजा में अगली पूजा में यूज़ नहीं करने हैं। देखिए, मैं तो ऐसा वहम नहीं मानती। मेरे पास घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं अगली पूजा में उनको सिर्फ गंगा जल से मैं पवित्र करके दूसरी पूजा में मैं यूज़ कर लेती हूँ। और हाँ, जो ये श्रृंगार सामग्री है तुलसी मैया को अर्पित करने के बाद नेक्स्ट डे आप खुद भी ये चूड़ियाँ पहन सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं और मेहंदी यूज़ कर सकते हैं या किसी को सुहागिन महिला को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो देखिए, मैंने कितनी सरल और आसान विधि बताई है जिससे हम आज के दिन तुलसी मैया की शालिग्राम जी से शादी करवाएंगे। और जिन लोगों ने भी घर में ये शादी आज के दिन ऑर्गेनाइज़ करनी है वो बाद में ये सारी पूजा जब हो जाएगी हमारी, हम प्रसाद वगैरह नैवेद्य के रूप में उनको अर्पित कर देंगे, माता रानी को चुनरी अर्पित कर देंगे। उसके बाद आएगी उनकी गठबंधन और फेरों की बारी। तो गठबंधन करने के लिए आप पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले शालिग्राम जी को पीला कपड़ा अर्पित करके उसका गठबंधन आप तुलसी मैया के साथ भी कर दीजिए। और उसके बाद जब फेरों की बारी आती है तो तुलसी मैया को पटरी समेत उठाकर शालिग्राम जी के 7 फेरे यानी कि 7 परिक्रमा उनकी करनी होती है और उसके बाद शालिग्राम जी के दूसरी तरफ उनकी चौकी को स्थापित करना होता है। तो ये हो गई हमारी तुलसी विवाह की पूरी जो मैंने आपको विधि बताई है। बिल्कुल सरल और आसान विधि से हम ये कार्य आज शाम को तुलसी विवाह सेलिब्रेट करेंगे और आप सब लोग इनवाइटेड हैं। तो मेरे घर में आइए और तुलसी विवाह की रस्में हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ करेंगे और तुलसी विवाह के हम भागीदारी बनेंगे, तुलसी का कन्यादान करेंगे और सब लोग एक साथ यूट्यूब में तुलसी विवाह करेंगे। तो देखिए, बातों बातों में मैंने आपको पूरी विधि बता दी है और मैं अब तुलसी मैया और शालिग्राम जी की मैं 7 परिक्रमा करके अपना ये पूरा कार्य समाप्त करती हूँ और जल्दी जल्दी से मैं तुलसी विवाह की तैयारियों में लग जाती हूँ क्योंकि बहुत काम करना है भाई। शादी वाला घर है, बहुत सारे काम करने हैं, दियों वियों से सारे घर को जगमग करना है। तो आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए और शाम को मिलते हैं तुलसी जी और शालिग्राम की शादी में। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। गाइज़, आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने 1K कंप्लीट कर लिए हैं, इसके लिए भी अलग से एक वीडियो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1K कंप्लीट होने की गुड न्यूज़ मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, थोड़ी सी बिज़ी होने के कारण और दिवाली के कारण और एकदम से तुलसी विवाह की तैयारियां करने के कारण मैंने अभी तक ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। तो जल्दी ही इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने अपने 1K किस तरह से और किस ट्रिक से पूरे किए हैं। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।